हेलो साथी, मैं गौरव कुमार स्मार्ट स्टडी विद गौरव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसका फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए और फिर हम इसके आंसर की बात करते हैं। कि आपके सामने दिखाई दे रहा है बच्चे कि रिसेंटली अभी हाल ही में कौन सा एक जो नेशनल पार्क है जिसे हम अंडमान निकोबार के अंदर लोकेटेड मानते हैं, मतलब कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो अंडमान निकोबार के अंदर लोकेटेड है। आपके सामने ऑप्शन है सैडल पीक, रणथंभौर, नामदफा और मानस। आपके पास 5 सेकंड है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसका राइट आंसर होना चाहिए बच्चे सैडल पीक नेशनल पार्क। अब बात करते हैं सैडल पीक नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, अंडमान निकोबार में। अगर मैं मैप से लेकर चलूं तो आपको मैप से समझाता हूं कि लोकेशन वाइज सारे के सारे नेशनल पार्क कहाँ देखने को मिलते हैं। पहले तो ये बात खबर में आती है दिमाग में कि नेशनल पार्क आखिर बनाए किस लिए गए। बच्चे, नेशनल पार्क बनाने का सबसे बड़ा रीजन था कि हमारे भारत के अंदर या हमारे जो नेचर है ना, हमारे नेचर में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं यानी कि वाइल्ड लाइफ है यानी स्पीसीज है, उनकी कंजर्वेशन करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनकी स्पीसीज को मरने से बचाना है। इसके लिए हम लोगों ने नेशनल पार्क बनाए। इसके अलावा साथ साथ हमने प्लांट को कंजर्वेशन करने के लिए भी कई सारे कह सकते हो नेशनल पार्क को गठन किया। ऐसा सबसे बड़ी बात है कि एक टाइम था जब 1973 में एक सबसे पहले क्या हुआ था कि सबसे ज्यादा एक स्पीसीज की कमी हो रही थी। वो थी कौन? वो ज्यादातर मानी जाती है बच्चे की कौन सी थी, वो टाइगर की स्पीसीज थी। तो टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी सरकार ने, हम कह सकते हो कि यूनेप ने, काफी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ये बोला गया था कि जितने भी टाइगर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का एक ही काम हो सकता है, नेशनल पार्क बनाओ, उसी में भर्ती करते रहो इन लोगों को। और उसी के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, नेशनल पार्क के अकॉर्डिंग इन सारी की सारी स्पीसीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बच्चे 1973 में नेशनल पार्क बनाने की शुरुआत कर दी गई थी। लेकिन जनरल तरीके से अगर हम बात करें, सबसे पुराना नेशनल पार्क आपको यहाँ देखने को मिलता है उत्तराखंड में, जो 1936 में बना था। और उसका नाम था बच्चे हैमिस नेशनल पार्क। ठीक है जी, उसे हैमिस नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। तो यहाँ पर भी एक हैमिस नेशनल पार्क था जिसको हम लोग 1936 में बनाया था। अच्छा, यही आगे चलकर देखोगे तो 1973 में एक नेशनल पार्क और बना जिसका नाम था जिम कॉर्बेट। क्या बोलते हैं बच्चे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहाँ पर है बच्चे? यहीं पर लोकेटेड है। इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है? हैमिस नेशनल पार्क ही है। ठीक है जी, कौन सा है बच्चे? हैमिस नेशनल पार्क आपको यहाँ देखने को मिलता है। अच्छा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जब जाओगे तो यहाँ देखने को मिलता है दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आप चले जाते हो कहाँ पर सर? राजस्थान में। तो यहाँ पर आपको दो नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, एक तो रणथंभौर है, एक तो है रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क यहीं पर है। एक आपका यहाँ पर पड़ता है बच्चे केवला देव, केवला देव नेशनल पार्क। केवला देव नेशनल पार्क इतना फेमस क्यों है? क्योंकि बच्चे ये पहली रामसर साइट भी थी। ये पहली रामसर साइट भी बनी थी हमारे भारत की। रामसर साइट क्या है? रामसर साइट बच्चे आपको पता होना चाहिए, 2 फरवरी को, 2 फरवरी को 1971 में ईरान के अंदर एक जगह पड़ती है रामसर नाम की। वहां पर पहली कॉन्फ्रेंस कराई गई थी वेटलैंड एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए। जितनी भी जमीन पानी से घिरी होती है और पानी से टच होती है और वहां पे कोई स्पीसीज और कह सकते हो प्रजातियां रहती है, वो जमीन सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है नेचर वाइज। इसीलिए उन एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए रामसर कन्वेंशन कराई गई थी। और वहां पर उसमें ये बोला गया था कि दुनिया भर में ऐसी कोई भी जमीन जहां पर पानी गीले हो और साथ साथ वहां की स्पीसीज एग्जिस्ट करती हो, उन जमीनों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें रामसर साइट बनाया जाए। तो उस समय भारत के अंदर क्या किया गया, भारत के अंदर भी जब विजिट हुई 1981 के अंदर, तो इन्होंने इन्होंने जाकर दो चीजें देख ली। एक तो उड़ीसा में देख ली चिल्का लेक, और एक हमारा राजस्थान में देख लिया केवला देव नेशनल पार्क। दोनों को ही 1981 में क्या बना दी गई थी? रामसर साइट। इसके अलावा बच्चे एक और चीज है, यहाँ पर केरला चले जाओगे ना तो केरला के अंदर भी आपको कुछ नेशनल पार्क मिलेंगे, जैसे पेरियार नेशनल पार्क यहाँ पर है। पेरियार नेशनल पार्क आपको यहाँ मिलेगा। तमिलनाडु चले जाओ तो यहाँ पर आपको नेशनल पार्क मिलेंगे, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन नेशनल पार्क यहाँ पर मिलेगा आपको। इसके अलावा अगर आप चले जाते हो कहाँ पर सर? इधर चले जाओ असम की तरफ। असम में बच्चे मिलेंगे नामेरी, नामेरी, नामेरी नेशनल पार्क। इसके अलावा कौन सा? काजीरंगा, काजीरंगा बच्चे, काजीरंगा नेशनल पार्क यही मिलेगा। इसके अलावा मानस नेशनल पार्क आपको यही मिलेगा। कौन सा? मानस नेशनल पार्क। अरुणाचल चले जाओ, अरुणाचल में मिलेगा बच्चे नामदफा नेशनल पार्क। कौन मिलेगा? नामदफा, नामदफा नेशनल पार्क यही मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में मॉलिंग नेशनल पार्क। कौन सा? मॉलिंग, मॉलिंग नेशनल पार्क भी यहीं पर है। इसके अलावा अगर आप चले जाते हो कहाँ पर सर? अंडमान निकोबार में चले जाओ। अंडमान निकोबार में जाओगे तो यहाँ मिलेगा बच्चे सैडल पीक नेशनल पार्क। कौन सा मिलेगा? सैडल पीक, सैडल पीक नेशनल पार्क। और कौन सा है यहाँ पर? यहीं पर याद रखना। और यहीं पर मिलेगा आपको कौन सा? सैडल पीक हो गया। यहीं पर है नॉर्थ, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क यहीं पर है। नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क यहीं पर है। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क यहीं पर है। मिड बटन नेशनल पार्क, मिड बटन आइलैंड नेशनल पार्क आपको यहीं मिलेगा। यहीं पर है माउंट हैरियट नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क यहीं पर मिलेगा बच्चे। उत्तराखंड में जाओगे तो यहाँ मिलेगा राजा जी, और राजा जी
ओ राजा जी एका एका राहल ता जरूरत मोह। राजा जी नेशनल पार्क ये कहाँ मिलेगा बच्चे? ये भी उत्तराखंड में लोकेटेड मिलेगा, उत्तराखंड में लोकेटेड मिलेगा। ठीक है जी। इसके अलावा यहीं पर आपका क्या है, यहीं पर है आपका जिम कॉर्बेट, यहीं पर है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर एक भी नेशनल पार्क नहीं है? तो बच्चे वो है पंजाब। पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है। और कोई पूछे नेशनल पार्क हमारे इंडिया में कितना एरिया कवर करता है, तो बच्चे पूरे इंडिया का 1.35% एरिया कवर करता है। 1.35% एरिया का मतलब 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में से इंडिया के 44,402 किलोमीटर स्क्वायर पे सिर्फ क्या पड़ा है? नेशनल पार्क बना है। क्या है? नेशनल पार्क है। अगर आपसे पूछता है ऐसा नेशनल पार्क बताओ जहां पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, तो बोलना सर एक सींग वाला गैंडा तो सिर्फ एक ही नेशनल पार्क में है, वो है काजीरंगा। काजीरंगा। इंडिया का वो कौन सा नेशनल पार्क है जहां पर सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं बच्चे कौन से? आपका जिम कॉर्बेट। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा टाइगर देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो बताएंगे बच्चे सबसे बड़ा नेशनल पार्क और ऊंचाई पे स्थित नेशनल पार्क जो है वो आपका हेमिस नेशनल पार्क है। कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। कहाँ लोकेटेड है सर? ये लद्दाख में है। लद्दाख। क्या बोलोगे? लद्दाख में लोकेटेड माना जाता है। तो नेशनल पार्क के बारे में आपको आशा करता हूँ सारी चीज पता लगी होगी। और एक नेशनल पार्क आपको यहाँ चलते लेकर चलते हैं, कौन सी जगह पे? गुजरात में। उसका नाम है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क। अब कमेंट सेक्शन में बच्चे आप लोगों से क्वेश्चन है, मुझे बताएंगे आप लोग बांदीपुर नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये बच्चे मुझे आप बताएंगे कौन से स्टेट में लोकेटेड है। और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि नेशनल पार्क की दुनिया में अगर हम बात करते हैं वो कौन सा पहला नेशनल पार्क है जहां पर बटरफ्लाई या कह सकते हो बटरफ्लाई बायोडायवर्सिटी सेंटर बनाया गया था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।